ये कहानी है निधि की। निधि 12 साल की थी जब उसके माता पिता गुजर गए। उसके चाचा ने उसे पाला पोसा और अपनी बेटी नव्या की तरह उसकी भी परवरिश की। लेकिन माँ बाप को खोने की वजह से निधि सदमे में चली गई थी और फिर उसके बाद वो कम बोलने वाली लड़की बन गई। जब निधि 21 साल की हुई तब उसके चाचा के पास उसकी दादी का फोन आया। निधि की दादी बहुत बीमार रहने लगी थी, इसीलिए वो अपने बेटे और पोतियों से मिलना चाहती थी। निधि के चाचा को शहर में कुछ जरूरी काम था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ निधि और नव्या को ही उनकी दादी के पास गांव भेजने का फैसला किया। गांव का नाम सुनकर निधि सहम सी गई। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ नजर आने लगा। उसने रोते हुए अपने चाचा से कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। निधि के चाचा उसे प्यार से समझाने लगे, बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है, एक बार मिल तो आओ, क्या पता तुम दोनों से मिलकर उनकी तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। निधि वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपनी चाचा के रिक्वेस्ट के आगे उससे कुछ नहीं कहा गया। नव्या निधि के पास आई और उसे समझाने लगी, अरे निधि, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हम जल्दी से जाकर वापस आ जाएंगे, बस। आखिरकार सबकी बात मानते हुए निधि ने वहां जाने का मन बनाया। लेकिन गांव में ऐसा क्या था जो निधि अपनी बीमार दादी से मिलने तक नहीं जाना चाहती थी? अगले 2 दिन में निधि और नव्या अपनी दादी के गांव आ गए। निधि की दादी एक बड़ी सी हवेली में रहती थी। हवेली काफी पुरानी हो चुकी थी और चूंकि वो गांव में भी स्थित थी, इसी वजह से निधि और नव्या के पिता ने एक साथ उस हवेली को छोड़ दिया था और शहर जा बसे थे। वो दोनों ही चाहते थे कि उनकी मां उस हवेली को बेचकर उनके साथ शहर आकर रहने लगें, लेकिन निधि की दादी उस हवेली को बेचने के लिए कभी नहीं मानी। निधि के दादा के अचानक हुए निधन के बाद वो उस हवेली में अकेली रह गई थी, लेकिन फिर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब निधि अपनी बहन नव्या के साथ उस हवेली में पहुंची तो उसके कदम अचानक ही थरथराने लगे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस वीरान हवेली से वो फौरन भाग जाना चाहती थी। निधि उस वीरान हवेली के सुनसान गलियारों से होते हुए अपनी दादी के कमरे में जा पहुंची तो देखा कि उसकी दादी बिस्तर पर सोई हुई हैं। निधि और नव्या के साथ हवेली का एक पुराना मुलाजिम भी था। उसने जाते ही निधि की दादी को जगाते हुए कहा, मालकिन, बिटिया रानी आ गई हैं। निधि की दादी नींद से बाहर आई और निधि और नव्या को अपने पास आने को कहा। वो इतनी बुजुर्ग और बीमार हो चुकी थीं कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। नव्या ने अपनी दादी की हालत देखकर उस मुलाजिम से पूछा, इनकी हालत तो बहुत खराब है, आपने डॉक्टर को दिखाया? अरे बिटिया, गांव के सबसे अच्छे हकीम और डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन निधि ने बेचैन होकर पूछा, लेकिन क्या? मुलाजिम दुखी होते हुए बोला, अब क्या बताएं बिटिया, हमें नहीं लागत कि मालकिन अब ज्यादा दिन जी पाएंगी। ये सुनकर निधि और नव्या शॉक्ड हो गईं। नव्या ने बगैर वक्त गंवाए अपने पिता को सारी बातें बताई और जल्द से जल्द हवेली आने को कहा। अभी निधि उस मुलाजिम के साथ अपनी दादी के कमरे में ही खड़ी हुई थी कि अचानक वो मुलाजिम रोने लगा और बड़बड़ाने लगा, अरे बिटिया, हमने मालकिन से कितनी बार कही कि जो हवेली बेच दो मालकिन, बेच दो, लेकिन उन्होंने हमारी कबहू नहीं सुनी। अरे एक के बाद एक सब चले गए, अरे को नहीं बचे हवेली में, और जो सब कुछ भव है जो हवेली के कारण। निधि शॉक्ड रह गई और कपकपाते हुए पूछने लगी, हवेली के कारण? अरे हाँ बेटिया, जो हवेली शापित है, जो यहाँ बुरी आत्मन को सहाया है। ये सुनकर मानो निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, पापा कल तक आ जाएंगे। निधि चमक गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। निधि की शक्ल देखकर नव्या हैरान रह गई। क्या हुआ निधि? वो अरे क्या वो? लेकिन निधि
कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसने डर से कपकपाते हुए मुलाजिम की तरफ इशारा कर दिया, लेकिन नव्या ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अब आप हमें हमारा कमरा बता दीजिए। उसी रात जब निधि गहरी नींद में सो रही थी, तब अचानक उसे अपना नाम सुनाई देने लगा। निधि, निधि, निधि। निधि ने चौंक कर अपनी आंखें खोली और फिर इधर उधर देखने लगी तो देखा कि नव्या तो गहरी नींद में सोई हुई थी और फिर अचानक से एक बार उसे अपना नाम सुनाई दिया, निधि, निधि। निधि ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर घबराते हुए नव्या की तरफ देखने लगी, लेकिन वो नव्या की नींद खराब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने अकेले ही बाहर जाकर देखने का फैसला किया कि आखिर कौन उसे पुकार रहा है। जैसे जैसे निधि कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका नाम बार बार तेजी से पुकारा जा रहा था, निधि, निधि। और फिर आखिर में डरते हुए निधि ने कमरे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, मगर इस बार उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। निधि को अजीब लगा और फिर हिम्मत करके उसने अपनी आंखें खोल ली तो देखा कि वहां कोई नहीं था। अब निधि को लगा कि उसे कोई वहम हो गया होगा, कोई सपना वपना देख लिया होगा उसने, इसलिए वो वापस अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन अचानक एक बार फिर उसे वो आवाज सुनाई देने लगी, निधि, निधि, निधि। निधि अब फिर से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी और देखते ही देखते उस आवाज में मंत्र मुग्ध हो गई और उस टेरेस पर आ गई जहां से गिरकर उसके माता पिता मर गए थे। उस वक्त निधि 12 साल की थी और वहीं मौजूद थी। उसने अपनी आंखों से उन्हें टेरेस से नीचे छलांग लगाते हुए देखा था। वो भी निधि की तरह ही उस आवाज में मंत्र मुग्ध होकर वहां टेरेस पर आ गए थे और फिर वहां से कूद गए थे। इसी वजह से निधि को इस हवेली से डर लगता था, लेकिन आज निधि भी वही करने जा रही थी। उस आवाज में मंत्रमुग्ध होकर निधि टेरेस से छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी अचानक नव्या वहां आ गई और उसने निधि को बचा लिया। जब निधि को होश आया तो उसे कुछ याद ही नहीं था। सुबह होते होते उनकी दादी की मौत हो गई। उसके 2 घंटे बाद नव्या के माता पिता भी हवेली पहुंच गए। नव्या ने निधि के साथ हुई सारी घटना अपने पापा को बताई। इसके बाद निधि के चाचा ने उस हवेली को बेच दिया और वापस शहर आ गए। निधि की जान तो बच गई, लेकिन उसे आज तक इस बात का अफसोस है कि वो अपने माता पिता की जान नहीं बचा सकी। ऐसी और भी झकास कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल झकास हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें।